है। यूपी के उन्नाव में 570 करोड़ की लागत से 101 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम रखा गया, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए और संबोधित कर रहे हैं। विधान परिषद सदस्य श्री रामचंद्र प्रधान जी आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी की जिला प्रभारी श्रीमती अर्चना मिश्रा जी, जिला अध्यक्ष श्री अनुराग अवस्थी जी, जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष श्री अरुण सिंह जी, कार्यक्रम में उपस्थित उन्नाव जनपद से जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण, उन्नाव और भगवंत नगर विधानसभा क्षेत्र के मेरे सभी उपस्थित बहन और भाइयों, मैं सबसे पहले मां गंगा और सई की इस पावन धारा से अभिसिंचित माता चंद्रिका देवी, भगवान सहस्त्रलिंगेश्वर मंदिर परिहर स्थित लौह कुश का जन्मस्थल, जानकी कुंड का पवित्र स्थल, बौद्धकालीन सचान कोट, कोसरी देवी मंदिर जैसे पावन आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्रों की पावन धरा उन्नाव को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी उपस्थित बहन और भाइयों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहन और भाइयों, एक समृद्ध आध्यात्मिक विरासत के साथ ही देश की सुरक्षा के लिए और भारत की अस्मिता पर जब भी संकट आया है, उस संकट से उभारने के लिए, देश की गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने के लिए राजा रामराव बख्श सिंह जी, अमर नायक वीर गुलाब सिंह लोधी जी ने ब्रिटिश हुकूमत की जड़ों को खाड़ने के लिए जो अपना बलिदान दिया, उन सभी की स्मृतियों को भी मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। हमारा उन्नाव जनपद साहित्यकारों की पावन धरा भी है। पंडित प्रताप नारायण मिश्रा, पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन जी, बाबू भक्तिचरण वर्मा जी, डॉक्टर रामविलास शर्मा जी जैसे साहित्यकारों के साथ ही विधानसभा के हमारे पूर्व अध्यक्ष दीक्षित जी की भी तो, हृदय नारायण दीक्षित जी की भी तो पावन धरा उन्नाव ही है। और इसलिए बहनों और भाइयों, इतनी पावन और समृद्ध आध्यात्मिक साहित्यिक क्रांति की धरा को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। और आप सबको आज जब यहां पर आया हूं तो 570 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं के लिए यहां के लोकप्रिय सांसद जी को, दोनों विधानसभाओं के लोकप्रिय विधायकों को, उन्नाव जनपद के सभी जनप्रतिनिधियों को और सभी पदाधिकारियों को विकास में रुचि लेने के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए पूरे उन्नाव जनपद वासियों को मैं इन योजनाओं की हृदय से बधाई देता हूं। बहन और भाइयों, मैंने पिछली बार आकर के कहा था यहां पर, जब यहां की पीड़ा थी, स्वामी जी ने जब कहा था कि एक ओर लखनऊ, दूसरी ओर कानपुर, उन्नाव बीच में अपने आप को उपेक्षित महसूस करता है, तब मैंने कहा था कि उपेक्षित नहीं होगा।
विकास की हर योजना अब हमारे उन्नाव में भी आएगी। उन्नाव उसके साथ जुड़ करके रहेगा और उन्नाव की उन योजनाओं को ध्यान में रख करके आज तो उन्नाव की कनेक्टिविटी जहां से भी देखो 4 लेन की हो गई है और गंगा एक्सप्रेसवे की शानदार यात्रा कैसे होती है। उन्नाव का व्यक्ति अब चाहे तो लखनऊ को बाईपास करके सीधे दिल्ली भी जा सकता है और प्रयागराज भी जा सकता है। कानपुर के लिए भी अब लखनऊ से एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे भी बन रहा है और उन्नाव की